औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। सेल की स्ट्रक्चर के बारे में हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। आज हम टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। वन इज़ यूकैरियोटिक सेल, अनदर इज़ प्रोकैरियोटिक सेल। Eukaryotic means true. Karyotic is derived from a word karyon, that means nucleus, true nucleus. The cells which have true nucleus and other membrane bound organelles inside them are called eukaryotic cells. These cells are found inside the multicellular organisms, and the organisms which contain eukaryotic cells are called eukaryotes. उनको हम eukaryotes भी बोलते हैं। ये जो eukaryotic cells होते हैं ये हम कहाँ देख सकते हैं, किन organisms में पाई जाती हैं? multicellular, all multicellular organisms, for example fungi है, protozoa है, plants and all animals। ये कैसे हम समझेंगे कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? यूकैरियोटिक वो सेल होती है जिसके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इसके सेंटर में ये एक सेल है, दिस इज़ अ चीक सेल। इसके अंदर के सेंटर में न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली होती है और अदर ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं, अदर सेल ऑर्गेनेलीज। All the cell organelles including nucleus contain a membrane, nuclear membrane outside them। ये किस के ज़रिए सेपरेट होती है? साइटोप्लाज्म से, एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तमाम सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती है एक यूकैरियोटिक सेल में, और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, इसलिए हम इसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। कहाँ पाई जाती है? इन ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स चूँकि इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होती है, इनको हम यूकैरियोट्स भी बोलते हैं। अब है प्रोकैरियोटिक सेल। व्हाट इज़ ए प्रोकैरियोटिक सेल? प्रो मीन्स प्रिमिटिव और बिफोर। Karyotic means karyotic is derived from a word karyon which means nucleus. Before nucleus, इन cells में nucleus बिल्कुल भी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ नहीं होता है। They do not have a true nucleus, they have a false nucleus and other membrane bound organelles इसमें present नहीं होती हैं। ये किन में पाई जाती हैं? इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, आर्के है, इनको हम प्रोकैरियोट्स भी बोलते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, उनको हम प्रोकैरियोट्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको दिखाऊंगी, यह एक प्लांट सेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल टाइप यहाँ मैंने दिखाया है। इसमें एक न्यूक्लियस है बीच में, ये बिल्कुल भी वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है। अदर सेल ऑर्गेनेलीज भी हैं, साइटोप्लाज्म है, डीएनए, ऐसे ही जो अच्छी तरह से मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, फ्रीली सस्पेंडेड है इन द साइटोप्लाज्म। जैसे कि राइबोसोम्स है, ये भी वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। दैट मीन्स these prokaryotic cells have a false nucleus, they don't have other membrane bound cell organelles, so they are called prokaryotes, and they are called this is called the prokaryotic cell, and the organisms which include prokaryotic cells are called prokaryotes। एग्जाम्पल है इसकी बैक्टीरिया, आर्के, इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड या ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। सो दिस इज अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। व्हाट इज़ ए प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज़ ए यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट हम अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे। थैंक यू।